हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जी। राधे राधे सबको। सर हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर का बेसिक सीखा था, सारे बेसिक सीख लिए। आज की क्लास का बस इतना काम है, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के। आपका चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ पूरा खत्म। डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा रहा हूँ, फटाफट रीड करो उसको। चलो रीड करो जी आराम से। आ जाओ जी स्क्रीन पे, पढ़ लिया होगा। चलाओ क्या लिख दिया एक बार बता देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, 3 मार्क का, ज्यादा कुछ है नहीं। एबीसी पार्टनर्स हैं, कोई भी रेशियो गिवन नहीं है तो उनका शेयर हो गया 1-1-1। आप पहले चैप्टर से सीख के आए हो, जब भी रेशियो गिवन नहीं होती हम इक्वल मानते हैं। आगे 30 जून को एक ही डेथ हो गई, ठीक है जी। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आप अपने आप क्वेश्चन में वैसे बता दिया एवरेज बेसिस पे। नहीं बताता तो भी आप समझ जाते कल के एग्जांपल से कि अगर आपको 4-5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, आपको पहले एवरेज निकालना है। 5 साल 4 साल का प्रॉफिट था, 1 साल का लॉस था, लॉस तो मैंने माइनस किया, करेक्ट है, आपको इतना आता है। डिवाइड बाय 5, मेरा एवरेज आ गया 10,800। मतलब इस करेंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम हमने क्या किया, प्रोजेक्ट हमने क्या किया कि 10,800 आएगा। यहां तक ओके। आगे वही 2-3 बातें। पहली बात तो भैया सिर्फ एक ही हिस्से का चाहिए तो इनटू करो 1/3। दूसरी बात भैया, एवरेज बेसिस का मतलब है पूरे साल का प्रॉफिट आया है, जो भी पूरे सालों के हैं, ये भी एवरेज भी पूरे साल का है। हमें कितने महीने का चाहिए? 30 जून, 3 महीने का, अप्रैल मई जून। तो इनटू मल्टीप्लाई करो 3/12। आओ जिसको सॉल्व करते हैं। 900 आ रहा है मेरे ख्याल से, देख लो एक बार। 10,800 डिवाइड बाय 12। हाँ जी, प्रॉफिट लिख लो जी, प्रॉफिट लिखो जी। प्रॉफिट 900, आपके ए के हिस्से का एज शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 900। अब केस ए में आप पढ़ोगे कि कोई रेशियो चेंज नहीं हो रही, कल पढ़ाया था लास्ट में, रेशियो चेंज नहीं होती। आप क्या एंट्री करते हो? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल जो मरा है, अमाउंट 900। तो ए पार्ट की एंट्री हो गई खत्म। P&L सस्पेंस टू एज कैपिटल। नरेशन आप लिख सकते हो कि भैया आपने प्रॉफिट का शेयर दे दिया, बीइंग प्रॉफिट शेयर गिवन टू ए, एनीथिंग, कुछ भी लिखो आपके ऊपर। चले बी पार्ट पे आते हैं। बी में क्वेश्चन कह रहा है न्यू रेशियो, आपको क्वेश्चन ने बताई है न्यू रेशियो है 3:2। बेटा न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन ने बताई है 3:2। अज्यूम्ड आपको गेनिंग रेशियो निकालनी आती है, फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। आप गेनिंग खुद से निकालोगे। सर किसकी गेनिंग? ए तो चला गया, तो किसके बीच में निकलेगी? बी और सी की गेनिंग रेशियो। आप जब निकालोगे, अज्यूम्ड आपको निकालनी आती है, प्लीज आप निकाल लेना। आप जब निकालोगे आपकी गेनिंग रेशियो आएगी 4:1। एंड जब रेशियो चेंज होती है तो प्रॉफिट की एंट्री आपको सिखाई थी गेनर टू सैक्रिफाइसर। एंट्री पास करो। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। सर ए में डाल दो 900 और ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो में बटेगा। गेनिंग रेशियो आपकी 4:1 है, तो जरा बांट देते हैं। 900 डिवाइड बाय 5 लिखो जी, 180 एंड 720। लो जी काम खत्म। आपको दोनों केस सिखा दिए। पहली बात, प्रॉफिट तो आपका हमेशा एक ही जो मेथड बोला है उससे निकालना है। एंट्री में बाइफोकेशन था कि भैया अगर आपकी रेशियो चेंज नहीं होती तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल जो मरा है, और अगर हो जाती है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर। दोनों आपको करके दिखा दिया। अज्यूम कोई डाउट ना हो। चलो अगले क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये वाले, 3 मार्कर्स है, काफी आसान है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, प्लीज पढ़ो 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 पढ़ो। चलो
पढ़ लो फटाफट पढ़ो यार, तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के लिख लेता हूँ फटाफट। आ जाओ जी स्क्रीन पे फटाफट से, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ गए? तो आओ जी आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सर एक्स वाई जेड पार्टनर्स 2:1 की रेशियो में, वाई की डेथ हो गई 24 जून को। अब देखो पहली बात तो बेटा डेट 24 जून है, सिंप्लीफाइड डेट नहीं है, 15 30 तारीख की 1 तारीख नहीं है, तो आपको दिन काउंट करने पड़ते हैं कि 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के और 24 जून के, तीनों को ऐड करोगे डिवाइड बाय 365। फिलहाल वो आप मत निकालना, क्यों अभी आगे आगे चल के बता दूं, कई बच्चों को आंसर पता है कि सर सेल या टर्नओवर बेसिस दिख रहा है, इसमें हमें मंथ्स या डेज मल्टीप्लाई नहीं करने, तो मैं क्यों निकालूं, काम खत्म। अगर होता एवरेज होता या आपका ट्रेंड बेसिस होता तो आपको डेज निकालने पड़ते, जो भी नंबर ऑफ डेज आते हैं डिवाइड बाय 365 आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सिंपली मंथ्स हम नहीं निकाल सकते। आगे चलो, आपकी इंफॉर्मेशन आपको दिखी होगी, प्रीवियस ईयर की सेल्स 15 लाख, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 3 लाख, करंट ईयर की सेल्स ऑफ कॉस्ट टिल डेट आज तक की गिवन होगी 2 लाख। आ जाओ जी निकालें फटाफट से। कल सिखाया था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल्स इज इक्वल्स टू करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता अपॉन करंट ईयर की सेल्स। करेक्ट है। इस 2 लाख को ऊपर लेके जाऊंगा, 3 लाख इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इज इक्वल्स टू एक्स, 3 से क्या 5, 2 लाख डिवाइड बाय 5 आप करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40,000 रुपया। एक्स क्या माना था आपने? सर ये मैंने अपने हिसाब से काटा, आप 0 0 लगा के काटना आराम से। आओ, एक्स की वैल्यू आ गई 40, एक्स क्या था? इस ईयर का प्रॉफिट था, इस पूरे साल का जो प्रॉफिट है, क्या पूरे साल का है? नहीं सर। सर जब सेल आपको टिल डेट गिवन है, मतलब 24 जून तक की सेल है, तो प्रॉफिट भी 24 जून तक का है, तो पहली बार डेज या मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। दूसरी बात, वाई जा रहा है तो भैया हमें तो सिर्फ वाई के हिस्से का चाहिए, तो इंटू 2/5 आप निकाल सकते हो, आपका निकल के आ जाएगा 16,000। तो एक्स के हिस्से का, सॉरी वाई के हिस्से का, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? 16,000। अब क्वेश्चन में आप चेक करो कहीं रेशियो चेंज हुई, कहीं भी रेशियो चेंज हुई? सर रेशियो तो कहीं चेंज नहीं हुई, तो बेटा प्रॉफिट की जो आप एंट्री बनाओगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, पी एंड एल सस्पेंस टू वाइज कैपिटल 16,000। लेकिन सर एक बात बताओ, क्वेश्चन में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं क्या पढ़ा था बेटा? आपको नीचे मिला था कि भैया ऑन वाइज डेट गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000, सेम जैसे आप रिटायरमेंट का करते हो, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। इधर आओ, 1,20 टोटल फर्म की गुडविल है, वाई जा रहा है, वाई का हिस्सा 2/5, ये उसके हिस्से की गुडविल निकल जाएगी। गुडविल की क्या एंट्री होती है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, वाई में आप डालोगे, क्या डालोगे सर? वाई में हम डालेंगे ये वाला अमाउंट, और उसको गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। सर गेनिंग कैसे निकाले? न्यू रेशियो तो है नहीं, तो बेटा एक बात बताओ, शॉर्टकट आपने सीखा है, एक्स और जेड की न्यू 2:1 आएगी और वही गेनिंग होगी, तो 2:1 में इसको बांट देना, खत्म, सिंपल। चले आगे। सर एक और चीज देखी थी हमने, वाई के एग्जीक्यूटर को अमाउंट देना है इतना इतना इतना, तो सर उसकी एंट्री बताओ एग्जीक्यूटर वाली। बेटा एग्जीक्यूटर वाली आपको सिखाऊंगा, स्टिल आपको सीखनी है, अभी लिख लो। अभी इसका लॉजिक मत पूछना, लास्ट क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का उसमें आपको इसका लॉजिक समझ आएगा, पहले लिख लो आप। पहली एंट्री आपकी बनेगी वाइज वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो एंट्री वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर, और दूसरी एंट्री लिखो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों एंट्रीज का अभी लॉजिक मत पूछना, अभी लिख लो। आपने वैसे एंट्री पूछी, मैंने आपको लिखवा दी इस क्वेश्चन के लिए, फिलहाल लॉजिक मत पूछना। लास्ट क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का आपको अपने आप लॉजिक समझ आ जाएगा। इनमें अमाउंट डाल लेना 1,75,000, खत्म, लॉजिक, काम खत्म हो गया आपका। मेन में आपको बेटा इसे प्रॉफिट, जो कल आपको मेथड सिखाए थे, मेन आपको वो निकालना सिखा रहा हूं, बाकी कुछ नया नहीं। इसकी एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइसर, ये दो एंट्री का लॉजिक आपको लास्ट में सिखा। चलें अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत कोई टेंशन? आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। अच्छा पहले बता देता हूं, इस क्वेश्चन में हम सारी एंट्रीज नहीं करेंगे, आपको भी बताया लॉजिक आपको एंड में बताने वाला हूं, एंड वाले क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको एंट्रीज सिखा दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन रीड करो बस आराम से, अभी डलवा रहा हूं स्क्रीन पे, क्वेश्चन रीड करो बस, ट्रेंड बेसिस है, मेरे को आपको सॉल्व करना सीखना है। चलो
आ जाओ जी स्क्रीन पे। आपको बोला था सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ना, सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट जो आपका ट्रेंड बेसिस के लिए आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा जूम, सारे पढ़ लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक में गुडविल का है तो गुडविल की एंट्री अगर होगी उसमें मैं देख देता हूँ क्या पॉइंट है। पहले पॉइंट में मेरे ख्याल से उसकी कैपिटल और गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो क्या गुडविल की एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइस आपको नहीं सिखा रहा मैं। लास्ट एंट्री एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है वो एंट्री अभी कराई थी। यहाँ पे होता है दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर, जो भी डी वाला नाम था। आपको ये पूरी एंट्री का लॉजिक मैं लास्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा। इसके बाद बस एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो प्लीज इस पर ध्यान देना थोड़ा। प्रीवियस ईयर की सेल्स आपको 2 लाख किया मैंने, एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज 10%। कल आपको बताया था मैंने अपनी वीडियो में, क्या बताया था कि सर अगर टीचर अच्छा हुआ तो आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज सीधा दे देगा। यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन होता तो आप पहले खुद से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालते। पता है आपको? इधर आओ। सेल्स हुआ ग्रोथ ट्रेंड, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, तो भैया पॉजिटिव ट्रेंड है। और प्रॉफिट रिड्यूस होना है 1% रिड्यूस। आओ यार इधर आओ। करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल्स, करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल्स, इधर मैं डायरेक्ट निकलवा रहा हूं, दिमाग नहीं लगाना। सर पिछले साल 2 लाख की सेल थी, 2 लाख का 20% निकालो पहले, तो 2 लाख का 20% आप निकालोगे आएगा 40,000। इस साल वो सेल 40,000 से बढ़ेगी, तो मेरी करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल कितनी आ गई? सर 240 से तो बहुत बेसिक मैथ्स है, एक बार वापस सुन लो। 2 लाख पिछले साल की सेल 20% से बढ़नी है, 2 लाख का 20% होता है 40,000। अगर मेरी सेल 40 से बढ़ेगी तो भैया मेरी करंट ईयर की प्रोजेक्टेड सेल कितनी आ जाएगी? 240। कोई दिक्कत नहीं सर। इधर आओ। करंट ईयर का प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ये भी प्रोजेक्टेड, ये कितना होगा सर? पिछले साल का 10% था, इस साल 1% से गिरना है, तो इस साल हो जाएगा 9%। सिंपल। अब इधर आओ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट आपके लिए डी के शेयर का प्रॉफिट निकालता हूं। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट आना जरा। 2,40,000 की आपकी सेल आपको बताई गई है, 9% पैसा आप कमाओगे, ये तो आपका प्रॉफिट आएगा निकल के। प्रॉफिट आ गया, दो बातें, इंटू भैया हमें चाहिए डी का शेयर, इंटू 5/10, इंटू इंटू इंटू। सर एक बात बताओ, ये जो सेल है ये पिछले पूरे साल की है, ये सेल भी पूरे साल की आएगी, ये सेल जब पूरे साल की है तो इस पे जो प्रॉफिट आएगा वो भी पूरे साल का आएगा। वो कब मरा? सितंबर महीना आप गिन लेना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 30 सितंबर, मतलब टोटल 6 महीने। तो कितने महीने का प्रॉफिट दोगे? 6 महीने का। तो सर आ जाओ जी, 6 महीने का जरा प्रॉफिट निकाल ले भैया के हिस्से का। 2,40,000 इंटू 9% इंटू 5 डिवाइड बाय 10 बोल दो डिवाइड बाय 2 इंटू डिवाइड बाय 2। आ जाओ जी, लिखो 5400, उसके हिस्से का प्रॉफिट आ गया 54। वापस से अब आप खुद लिखोगे, मैंने आपको निकाल दिया। हाँ जी सर, क्वेश्चन में एंट्री क्या बनेगी? सर आपने क्वेश्चन में चेक किया कहीं रेशियो चेंज हो रही है? नहीं सर, रेशियो तो कहीं चेंज नहीं हुई, तो आपको एंट्री पता है, P&L सस्पेंस टू डीज कैपिटल 5400 5400। अभी बता रहा हूँ, गुडविल की एंट्री आपको पहले से आती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर खुद से करोगे। दूसरी बात जो एग्जीक्यूटर वाली एंट्री है अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाने वाला हूँ। चले, अज्यूम्ड आपको क्वेश्चन में डाउट ना हो, कल सारे केसेस आपको क्लियर करके गया था, आज जस्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं। चल सकते हैं? आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रॉपरली फुल फ्लेज क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है डेथ से, वो आपको करा रहा हूं मैं। आराम से देखना, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज सारे पॉइंट पढ़ के रखना। सारे पॉइंट पढ़ के रखोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ आएगा। पढ़ो।
आ जाओ जी स्क्रीन पे, पढ़ लिया होगा यार अब तक तो। आओ सर इतना क्या लिख दिया, समझाता हूँ, बहुत आसान चीजें, इधर आ जाओ। राम रहीम रॉबर्ट तीनों धर्म के एक पार्टनर्स थे, ठीक है जी। राम जी, रहीम जी, रॉबर्ट जी तीनों आपके पास थे। सर 2:3:1 की रेशियो थी। रॉबर्ट की इलनेस की वजह से डेथ हो गई, ठीक है जी। उसका शेयर आपको दिख रहा है 1/6। सर पहली बात, न्यू रेशियो कहीं गिवन नहीं है, नहीं है तो भैया यही आपकी न्यू रेशियो होगी राम रहीम की, और यही आपकी क्या होगी, गेनिंग रेशियो। ये बेसिक आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, पहला पॉइंट आप पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन बताएगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। 3 साल का एवरेज इनटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 81। ये पूरे फर्म की है, हमें चाहिए रॉबर्ट के हिस्से की, क्योंकि वो चला गया, इनटू 1/6 उसका हिस्सा, उसके हिस्से की कितनी आ गई, 30,000। सर ठीक है, आप जब तक समझा रहे हो सारा इजी लग रहा है, बस हम नोट कर लेंगे 1 मिनट में, ठीक है। आगे सुनो, गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो सर ये दोनों पार्टनर गेन करते हैं, जो बचते हैं, और जो चला जाता है वो सैक्रिफाइस। तो रॉबर्ट को दिए 30, गेनिंग रेशियो बस इसको बांट रहा हूं, गेनिंग रेशियो में इसको बांट देते, गेनिंग रेशियो में आई थी 2:3, 5, 6 लिखो यार, 12,000, 18,000 लो बांट दिया। सर ठीक है, आपने गुडविल वाला पॉइंट सॉल्व करा दिया, हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, बस हम चेप लेते हैं, चेपो यार। तब तक मैं सेकंड पॉइंट प्रॉफिट का हिस्सा निकाल देता हूं। प्रॉफिट किसका, ऑब्वियसली रॉबर्ट के शेयर का। सेकंड पॉइंट पढ़ना है यार सारे। सेकंड में लिखा है रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। सर एवरेज लास्ट 3 इयर्स का यहां तक आप सॉल्व करोगे, एवरेज आपका आएगा 90,000। तो मैं डायरेक्ट वहां से उठा रहा हूं कि लास्ट 3 साल का एवरेज, भाई इंटू 2 किया तब 80 आया ना, सिर्फ एवरेज निकालते तो एवरेज कितना आता, 90। आप निकाल के देख सकते हो, 90 एवरेज आ गया। पिछले आपने सीखा एवरेज बेसिस, टाइम बेसिस, 3 साल का एवरेज लिया, वही इस साल का प्रॉफिट मान लिया। तो दो बातें हैं, इनटू आप मल्टीप्लाई करोगे उसका हिस्सा, और इस पूरे साल का प्रॉफिट आपने माना है तो इनटू मल्टीप्लाई करोगे 6/12। सर 6/12 क्यों, क्योंकि वो 30 सितंबर को मरा। बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलें, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 7500। प्लीज प्रॉफिट की एंट्री लिखो, कोई रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स कैपिटल, 7500 लो जी। पहले 2 पॉइंट्स तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको बिल्कुल किसी हालत में होनी नहीं चाहिए, यही आपने प्रैक्टिस कर रखा है अभी तक। चले आगे। सर थर्ड पॉइंट अंडर वैल्यूएशन और ये क्लेम, ये तो मुझे उसके पॉइंट दिख रहे हैं, किसके, रीवैल्यूएशन के। तो आओ एक छोटा सा रीवैल आपके लिए यहां बना देता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर 6 मार्क का क्वेश्चन है ये पूरा फुल फ्लेज, डेथ में यूजुअली यही आता है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता। तो आओ आपके साथ साथ बनाते हैं। रीवैल्यूएशन पे आओ, लैंड वाज अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यूएशन आपको पता है फायदा होता है, तो बाय लैंड 25,000 रुपया लिखो जी। आगे स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड नुकसान होता है, 2 में लिखो, 2 स्टॉक 8,000 लिख दिया सर। सर आगे लिखा है प्रोविजन 5% डेटर्स पे बनाना है, ध्यान से सुनना प्लीज, बैलेंस शीट देखना एक बार वापस जाके, एक बार रिक्वेस्ट है वापस देखो। डेटर्स आपको गिवन है 3 लाख, 3 लाख का 5% होता है 15,000। लेकिन आप चेक करो, आपके पास लाइबिलिटीज में आखिरी नाम, पहले से प्रोविजन 10,000 गिवन है, हमें 15,000 रुपए की जरूरत है, गुल्लक में 10,000 है, मम्मी से कितना मांगोगे, 5। तो इधर आओ ना यार, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। अज्यूम समझ आया हो। प्रोविजन के केसेस एडमिशन वाले चैप्टर में कराए थे, सब सेम है बेटा। प्लीज एडमिशन वाले चैप्टर में आपने केसेस नहीं करे, उसको वापस से देखना, इंपॉर्टेंट केसेस हो। चलें आगे आते हैं। क्लेम फॉर WCR 5,000, या गुल्लक में 20,000 रुपए पड़े हैं, गुल्लक देखो WCR का गुल्लक प्रोविजन के ऊपर ही था 20,000 रुपए का, 5,000 का क्लेम है, क्या मम्मी की जरूरत पड़ेगी, नहीं सर नहीं पड़ेगी, तो बात खत्म। 15,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाद में। आओ जी, बाय साइड ज्यादा है तो 2 में लिखो, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल का प्रॉफिट निकालने, 25,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 लिखो यार, 12,000। 12,000 आप राम रहीम रॉबर्ट में, हमें तो रॉबर्ट से मतलब है फिलहाल, रॉबर्ट में डालोगे तो आपका अमाउंट आएगा, लिखो 12 है ना, 4,000, 6,000, 2,000 लो जी। मेरे बेसिक नेसेसिटीज वाले सारे पॉइंट्स खत्म। अब क्वेश्चन में आप देखा होगा आपने, क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्लीज प्रिपेयर रॉबर्ट्स कैपिटल, सिर्फ रॉबर्ट का फॉर्मेट आपके सामने, पर्टिकुलर अमाउंट। फटाफट करते हैं सर, वीडियो थोड़ी सी लेंथी ना हो जाए, छोटी वीडियो रखेंगे इसको, क्योंकि कुछ है ही नहीं, डेथ का चैप्टर खत्म आपके लिए। आओ कैसे करना है, हमेशा जैसे कैपिटल बनाते थे, सेम लॉजिक सेम रूल। पहले बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट में आप देखोगे रॉबर्ट की आपको कैपिटल गिवन है, तो प्लीज लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो जी 3 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। आगे चलो सर, WCR दिख रहा है, अभी हमने दिमाग लगाया था 20,000 गुल्लक में है, 5,000 का क्लेम है, कितना बटेगा सर 15,000। लेकिन याद रखना बेटा, आप सिर्फ रॉबर्ट का बना रहे हो, तो रॉबर्ट का हिस्सा कितना है, 15,000 इंटू 1/6 निकाल लू जरा,
15,000 इंटू 1/6 अमाउंट लिखो 2500। सर एक बार वापस बताना कैसे। मैं कहा बेटा देखो 20,000 थे WCR में, 5,000 का क्लेम था, बचे 15,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सिर्फ रॉबर्ट का हिस्सा 1/6 डाल दो 2500। चले सर एसेट्स में मैंने देखा मेरे को कुछ नहीं नजर आया, लाइबिलिटीज वाला काम भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अब यहां से शुरू करते हैं। इधर आओ, आपने पहली एंट्री पास करी, गेनर टू सैक्रिफाइसर गुडविल की। सर रॉबर्ट का बना रहे हो ना, रॉबर्ट पे फोकस करो। रॉबर्ट क्रेडिट हो रहा है, हाँ जी सर क्रेडिट हो रहा है। किस किस की वजह से? सर बाय राम्स कैपिटल एंड बाय रहीम्स कैपिटल। हाँ जी सर समझ गए, ठीक है। अमाउंट डालो जी, 12,000 18,000। सर लो आपने ये एंट्री इसलिए कराई, हम समझ गए कि आपको एंट्री पुट करनी थी, हमने एंट्री पुट कर दी, करेक्ट है। अगली एंट्री देखो, प्रॉफिट की P&L सस्पेंस टू रॉबर्ट। रॉबर्ट क्रेडिट हो रहा है तो वापस से बाय में आओ, बाय रॉबर्ट सॉरी बाय P&L सस्पेंस, सो सॉरी लिखो जी बाय P&L सस्पेंस, अमाउंट डालो 7,500। लो जी ये एंट्री भी पुट हो गई। लास्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ किसके हिस्से का? रॉबर्ट। तो प्लीज प्रॉफिट था तो बाय में जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन, अमाउंट डालो 2,000। सारी चीजें पुट हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सेम रिटायरमेंट वाला लॉजिक है। इसको हम कुछ पैसा पे नहीं कर रहे ना पे, तो हम सारा पैसा लोन में डालते हैं। लेकिन क्या रॉबर्ट जिंदा है? नहीं। तो मैंने आपको पहली क्लास में ये डिफरेंस सिखाया था कि सारा का सारा पैसा किस में जाता है? सर उसके घर वालों को दिया जाता है। घर वाले बोल तो एग्जीक्यूटर्स। तो प्लीज यहां पे डालो टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर। जो भी बैलेंसिंग फिगर आए, भाई आपको क्वेश्चन बोले कि कुछ पे करना है कुछ नहीं करना लोन में, अरे तुम्हें मतलब नहीं, तुम सारा पैसा एग्जीक्यूटर में डालो। क्यों? पे होगा तो भी एग्जीक्यूटर का होगा, लोन बनेगा तो भी एग्जीक्यूटर का लोन बनेगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं। आंख बंद करके डेथ की केस में हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर आए सारा एग्जीक्यूटर में डालना है। आओ बैलेंसिंग फिगर निकालें, आओ जी आओ। 3 लाख प्लस 2500 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000। लिखो यार 3,42,000। लिखो जी लिखो फटाफट से, 3,42,000 टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर। सारा काम खत्म। अब जो आपको एंट्री मैंने बताई थी वो एंट्री सिखा देता हूँ। ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट है। इधर आना है बेटा, रॉबर्ट की कैपिटल इस साइड क्या हो रही है? डेबिट हो रही है सर, ठीक है। टू में क्या आ रहा है? रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर। तभी आपको एंट्री सिखाई थी। और रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर, मतलब जब भी किसी की डेथ होती है, अगर रिटायरमेंट है आप करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, लेकिन डेथ में आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन आपसे कहता अगर कि 42,000 इसको पे कर दो, बच्चा गलती क्या करता है? टू कैश 42, टू एग्जीक्यूटर 3 लाख। अरे यार रॉबर्ट मर गया ना उसे पैसा दिया जा सकता है ना उसका लोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको आंख बंद करके सारा पैसा किसमें डालना है? एग्जीक्यूटर। खत्म सर आपका क्वेश्चन। इसके आगे एक चीज थोड़ी सी सिखा देता हूं, ऐसी देख लो बेटा, बस क्लास खत्म है बेटा, टेंशन मत लो। अगर आप रॉबर्ट का एग्जीक्यूटर बनाते हो तो वहां पे सबसे पहले आप लिखोगे बाय रॉबर्ट्स कैपिटल 3,42,000। हाँ जी सर ये समझ गए, लोन की तरह ही सेम है कि भाई आपकी एंट्री बनी रॉबर्ट्स कैपिटल डेबिट टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर। रॉबर्ट का एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है, मतलब बाय साइड, बाय में आ गया रॉबर्ट्स कैपिटल। अब कुछ पैसा पे करना है तो यहाँ पे पे करो। मान लो मैं कहता हूं पे करना है 42, तो टू कैश 42 आ गया, बाकी सारा टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर लोन में आ जाएगा 3 लाख। तो एक चीज देखो, पेमेंट भी एग्जीक्यूटर को होगी, लोन भी एग्जीक्यूटर के नाम से बनेगा। आ जाओ जी, क्या बोला मैंने? सर अगर कैश भी पे करना है तो रॉबर्ट के एग्जीक्यूटर को पे होगा, लोन भी बनाना है तो एग्जीक्यूटर का। यहाँ पे रॉबर्ट को कुछ भी पे नहीं होगा, रॉबर्ट में सारा पैसा एग्जीक्यूटर में। अज्यूम्ड आपको समझ आया इस बड़े क्वेश्चन से, सारी चीजें आपके लिए करके दी, आप देख सकते हो। सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उठाया इसका, ठीक है जी। यहाँ पे आपका रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर पूरा खत्म होता है। चैप्टर खत्म, लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। वहां पे आपकी पहली बुक पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।